हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का एक और टॉपिक ग्लोबलाइजेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बी कॉम बीबीए एम कॉम एमबीए या फिर जैसे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम। ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग, फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्यों करते हैं हम, रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कंपोनेंट्स क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन का, टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेनिफिट्स क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन के एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। सो ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली वर्ल्ड इज मोर कनेक्टेड देन एवर बिफोर। मतलब वर्ल्ड जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, पूरा कंट्री जो है कनेक्टेड होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द रैपिड मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज तो करते ही हैं, साथ में हम आइडियाज भी, कल्चर भी, एक्सक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज आइडियाज को। और इसमें क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर्स। हम जो वर्ल्ड वाइड है इंटरकनेक्टेड होते हैं, अपने सोसाइटी कल्चर को शेयर करते हैं। इट स्वेंस बिजनेस आइडियाज एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। वही लिखा हुआ है, हम अपने जो आइडियाज हैं पीपल के साथ शेयर करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, इन्फ्लुएंस ईच अदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्मार्टफोन जो पिक्चर में दिख रहा है ना, ये स्मार्टफोन्स में बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है ना। योर स्मार्टफोन कंटेंट्स पार्ट्स फ्रॉम ओवर 20 कंट्रीज। ये जो पार्ट्स है वो 20 कंट्रीज से आई है, तब एक फोन बना है। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन। सारी कंट्री इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, फिर उस अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो सोसाइटी का कल्चर है, अपना जो इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, वो शेयर कर रही है। चिप्स कहाँ से आई है, ताइवान से। स्क्रीन कहाँ से आई है, साउथ कोरिया से। और असेंबली कहाँ हुआ है, चाइना में। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हो, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, आइडियाज एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। क्या होता है, हम अपने आइडियाज को, डिफरेंट कल्चर्स को इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं ईच अदर, खुद इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। उससे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रॉब्लम भी नहीं होता और अच्छे सफिशिएंटली वो मैन्युफैक्चर होता है। एग्जांपल्स ग्लोबल ब्रांड्स क्या क्या है, लाइक एप्पल, कोको कोला, मैकडोनल्ड ऑपरेट्स मैनी कंट्रीज। सारे कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ग्लोबली ऑपरेट हो रही है ये सारी कंपनीज। इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आती है, चाइना से। ऑयल फ्रॉम साउथ अरेबिया। चाइना से जो है, हमारा चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां से इंपोर्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सऊदी अरेबिया से ऑयल आती है। तो ये सारे क्या है, ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल है। सप्लाई चेन, प्रोडक्ट्स आर मेड इन वन कंट्री। प्रोडक्ट जो है बनता कहीं और है, असेंबली कहीं और किया जाता है और सेल कोई और थर्ड कंपनी करती है। यही होता है ग्लोबलाइजेशन। प्रोडक्ट्स आर मेड इन वन कंट्री, ठीक है, फिर असेंबल इन अनदर कंट्री एंड सोल्ड इन थर्ड, लाइक स्मार्टफोन और कार्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर स्मार्टफोन में क्या होता है, कोई एक कंट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दूसरी कंट्री जो है असेंबल कर रही है पार्ट्स को, और थर्ड कंट्री सेल कर रही है। ये कार्स में भी होते हैं। यही यही प्रोसेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल एक्सचेंज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज शेयर आइडियाज, म्यूजिक, मूवी एंड फूड। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पीपल आते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, म्यूजिक शेयर करते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है वो हम शेयर करते हैं। दिस इज नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन के, विद एग्जांपल्स, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा फ्री ट्रेड। इससे आप क्या करते हो, फ्री ट्रेड कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका जो टैरिफ्स है, आपका जो बैरियर्स है वो रिड्यूस होता है और आप ट्रेड जो है वो इजिली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूएसएमसीए जो है एग्रीमेंट जो था, वो उसमें क्या हुआ था, यूएस कनाडा एंड मैक्सिको, मैक्सिको जो कम थी, वो ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दी थी। तो इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से क्या हेल्प हुआ, आपका जो ट्रेड है वो इजिली हो सकता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, आप ओपनिंग डोमेस्टिक इकोनॉमीज टू फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट।
डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स फॉरेन बिजनेस के लिए ओपन हुआ था और इन्वेस्टमेंट के लिए, ये था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, इंडिया 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था और ग्लोबली ओपन हुई थी, लाइक मैकडोनाल्ड और कोका कोला जो कंपनीज है वो इकोनॉमिक डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो ओपन हुई थी, ये हुआ था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में, ठीक है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आई, फास्टर कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन जो है कनेक्टेड ये वर्ल्ड वाइड। फॉर एग्जाम्पल जो जूम एक वीडियो कॉल ऐप है वो क्या की कनेक्ट की फैमिलीज को, स्टूडेंट्स को, आप कहीं पे भी रह के वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स हो या फैमिलीज हो, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हो। ये सब किसके कारण हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण। ये सब क्या है, क्या क्या फीचर्स है? फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एक्सचेंज। आप इसमें क्या कर सकते हो? अपना कल्चर एक्सचेंज कर सकते हो, आपका जो म्यूजिक है, आप अपना फूड है वो आप अपने दूसरे कंट्री के साथ शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के पॉप म्यूजिक, जापानीज का सुशी पिज्जा, इटालियन पिज्जा बहुत फेमस हो गया, अब सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। तो ये सब किस किस रीजन से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन के कारण। व्हाई डज ग्लोबलाइजेशन मैटर्स? ग्लोबलाइजेशन क्यों करना है? क्यों करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, जॉब्स क्रिएशन होता है, न्यू मार्केट बनती है, हेल्प्स कंट्री ट्रेड मोर एफिशिएंटली। इससे आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो इजिली वे में। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी शेयर। आप अपना टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हो, आप वर्ल्ड वाइड अपने टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हो। इनोवेशन में इन्वेशन से आपका जो है वर्ल्ड वाइड में हेल्प होगा। कल्चरल कनेक्शन से आपका जो कल्चर है वो आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो वर्ल्ड वाइड में। इससे क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल चैलेंजेस भी है बहुत सारे, जैसे इनइक्वलिटी, जॉब डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारा रीजन होता है जिससे जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और इनइक्वलिटी आती है हमारे बीच। तो हमने दो टॉपिक तो कवर कर लिया। व्हाई वी डूइंग ग्लोबलाइजेशन, हम क्यों जाते हैं ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबली क्यों जाते हैं, और मीनिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन का, फीचर्स क्या है, ये तो हमने देख लिया। अब समझते हैं हम कंपोनेंट्स क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड। तो ट्रेड तो आपने सुना होगा, क्या होता है ट्रेड? इंटरनेशनल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप इंटरनेशनली बाय करते हो, सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। कंपनी सोल्स मटेरियली ग्लोबली एंड सेल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। कंपनी क्या करती है? ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ये होता है ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल में हम क्या करते हैं? मनी को फ्लो करते हैं अक्रॉस बॉर्डर, बियॉन्ड बॉर्डर हम मनी को ट्रांसफर करते हैं, लोन लेते हैं, या फिर बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब क्या होगा? कैपिटल। पीपल माइग्रेट करते हैं, पीपल ट्रैवल करते हैं, अपने कल्चर को, नॉलेज को शेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड में। ये क्या होता है? कंपोनेंट्स है ग्लोबलाइजेशन का। फर्स्ट है हमारा ट्रेड, सेकेंड है हमारा कैपिटल, थर्ड है हमारा पीपल, फोर्थ है इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। इंफॉर्मेशन आइडिया मीन्स वही आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो पूरा ग्लोबली, आप इंटरनेट शेयर कर रहे हो। इसमें क्या होता है? आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी शेयर करते हो वर्ल्ड वाइड में, एक्सेलरेट करते हो प्रोग्रेस। इससे क्या होता है? आपका जो जीडीपी ग्रो करेगा और डेवलपमेंट होगा ओवरऑल। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सेकंड है हमारा पॉलिटिकल, थर्ड है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, एंड फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं? ग्लोबल ट्रेड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ग्लोबली हम ट्रेड कर रहे हैं और क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, इन्फ्लुएंस करती है, एमएनसीज होता है, और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ग्रो करती है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं? कंट्रीज कोऑपरेट करती है थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन, डब्ल्यूएचओ, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सारी क्या करती है? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है
फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में वही हम करते हैं, ग्लोबली शेयर करते हैं आप म्यूजिक, फूड, फैशंस अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटी। सब डिफरेंट सोसाइटीज का, डिफरेंट कंट्रीज का अलग अलग कल्चर होता है, फूड होता है, टेस्ट होता है, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिससे कि हम ग्लोबली ट्रेड कर सकें और ये ट्रेड में बेनिफिशियल हो, इससे हम इजिली वे में ट्रेड कर सकें इंटरनेशनली। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। आप रैपिड टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करते हो, मतलब बहुत सारा आप टेक्नोलॉजी है आपके पास, किसी और कंट्री में और अच्छी टेक्नोलॉजी, तो आप अपने एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हो, लाइक स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड आप शेयर करते हो ग्लोबली। रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे क्या क्या, फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एमएनसी जो इंटरकनेक्टेड करती है दूसरे कंट्रीज के साथ, जिससे आप फाइनेंशियल मार्केट जो है ग्रो करता है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज कोऑपरेट करती है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, यूएन, डब्ल्यूएचओ, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप अपने म्यूजिक को, फूड को, फैशंस को, मूवीज को, अपने ट्रेडिशंस को शेयर करते हो वर्ल्ड वाइड। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप अपने टेक्नोलॉजी को, स्मार्टफोन्स लाइक इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबली जो है आप शेयर कर रहे हो, जिससे कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कॉस्ट है वो अच्छा होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ ग्लोबलाइजेशन वर्क्स। ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्क करती है, सबसे पहले क्या होता है, हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं कोई भी जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, फिर हम क्या करते हैं, मनी आइडियाज आता है उसमें कि कैसे सेल करना है, फिर हम क्या करते हैं, कल्चरल कोऑपरेट करते हैं, तभी हम सेल कर पाएंगे, ग्लोबली जा पाएंगे। तो ये दिस कंटिन्यूअस साइकिल शोज हाउ ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। कैसे ये साइकिल हमें शो कर रहा है कि हम कैसे जो है ग्लोबली जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं पूरा, जैसे कि एक वर्ल्ड है, उसमें सारे जो वर्क है वो हो रहा है ग्लोबली, इंटरकनेक्टेड है हम एक दूसरे के साथ। मेकिंग कंट्री इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल नेटवर्क्स, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सारे जो ग्लोबली नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ये कंट्री इससे डिपेंडेंट है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छा है, इनके पास जो है इनके पास रॉ मटेरियल्स है, तो ये एक दूसरे कंट्री से डिपेंडेंट होते हैं ग्लोबलाइजेशन में, है ना। नेक्स्ट है हमारा मेजर बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम ये तो देख लिए कि बेनिफिट्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन का। तो मार्केट एक्सेस, कंपनी कैन सेल टू बिलियन ऑफ कस्टमर्स, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, बिलियंस कस्टमर्स को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते अपना प्रोडक्ट, बट अगर आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, ग्लोबली जा रहे हो, तो आप बिलियंस ऑफ कस्टमर को अपने प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो, कंज्यूमर के पास भी एक्सेस हो जाता है, वो डाइवर्स प्रोडक्ट ले सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, नॉलेज शेयर कर सकते हो ग्लोबली। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता ही है आपका, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, इससे क्या होता है, मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होती है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, इससे क्या होता है, आपका जीडीपी ग्रो करता है, डेवलप नेशंस जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, आपका जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, आप अपना जो कल्चर है, अपना जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो शेयर करते हो, आइडियाज शेयर करते हो, इससे क्या होता है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो अच्छा होता है और आप ट्रेड इजिली कर पाते हो। तो ये तो हमने देख लिया बेनिफिट्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, वो हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस क्या है। जहाँ अपॉर्चुनिटीज होती है वहां चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो चलिए चैलेंजेस देखते हैं। तो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंज मीन्स अनइक्वल बेनिफिट, सम रीजन और वर्कर्स गेट लेफ्ट बिहाइंड। बहुत सारे सेम अनइक्वल बेनिफिट्स होता है, किसी को ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है ग्लोबली करने का, बिजनेस करने का, बट बहुत कोई ऐसे होते हैं उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, तो इससे ये प्रॉब्लम होता है ग्लोबलाइजेशन में। जॉब डिस्प्लेसमेंट इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, बहुत सारे जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब नहीं मिल पाता है क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो अडेप्ट नहीं किए हैं न्यू जो टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण। फाइनेंशियल क्राइसिस कैन स्प्रेड रैपिडली, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है ग्लोबलाइजेशन के कारण। सोशल एंड कल्चरल चैलेंज क्या क्या है, रिस्क ऑफ लॉजिंग यूनिक लोकल ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज,
आप लोकल ट्रेडिशन और जो लैंग्वेज है उसको आप हो सकते हो, क्योंकि आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो। कल्चरल ह्यूमनाइजेशन एंड थ्रेट डाइवर्सिटी, ग्रोइंग इनकम इक्वलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्लोबली कर रहे हो तो कोई इनइक्वलिटी रह जाती है रिच एंड पुअर में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज एस्लेटेड बाय ग्लोबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री ज्यादा ओपन होगी तो जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है इससे। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन डैमेज द इन्वायरमेंट, ज्यादा प्रोडक्शन होगी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हमारा डैमेज इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी ये। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज डिप्लेशन फ्रॉम मास कंजम्पशन, जब जब आप कंजम्पशन मास कर रहे हो, वो ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो तो आपका जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है बट हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये था ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन सेव्स आवर फ्यूचर, ग्लोबलाइजेशन हमें कैसे हेल्प कर रहा है फ्यूचर में, तो ग्लोबली कनेक्टेड करते हैं ये इससे। वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, इससे हमारा जो कल्चर है ट्रेड है वो हम इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हो रही है बहुत सारी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं ओपन हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। इससे क्या होता है, सस्टेनेबली टू बेनिफिट एवरीवन व्हाइल प्रोटेक्टिंग आवर प्लांट, इससे क्या होता है हमारा जो प्लानेट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। So these are the globalization shapes our future. Okay, so thank you so much